एक तरफ खुद किसानों को बुला रहे हैं कि आप आइए और अपनी फसल मुझे बेच दीजिए, और दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि 700 करोड़ में उन्होंने एफसीआई वाले सारे अधिकार खरीद लिए। अभी तक पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में अडानी ने ऐसे साइलो बनाए हैं जहां पर 5,75,000 मीट्रिक टन अनाज का रखरखाव का जिम्मा अडानी एग्रो के पास है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 3 लाख मीट्रिक टन सरकारी अनाज अडानी की देखरेख में है, जबकि बिहार समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में 4 लाख मीट्रिक टन अनाज के भंडारण को अडानी हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं। यानी वो सारे काम अब अडानी के हाथ में धीरे धीरे आ रहे हैं जो पहले एफसीआई खुद करती थी, और धीरे धीरे ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होती जा रही है। यानी एफसीआई इस वक्त पूरी तरह अडानी के कंट्रोल में आ चुकी है। किसानों को इसी बात का डर था। एक अखबार की रिपोर्ट बताती है कि कटिहार में तकरीबन 40 से 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है। यानी जितना गेहूं आप उपजाएंगे वो सब अब अडानी लेकर चले जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता यही है, लेकिन लोग इसे ना समझने की भूल कर रहे हैं। इसके साथ एक और बड़ी चिंता है। सरकार ने अडानी एग्रो के भंडारण स्टॉक की कोई लिमिट तय नहीं की है। यानी अडानी जितना चाहें उतने अनाज का भंडारण कर सकते हैं, और ये लिमिट तय हो भी नहीं सकती है, क्योंकि कागज पर अडानी सरकार के लिए यानी एफसीआई के लिए अनाज खरीद रहे हैं, और यही सबसे बड़ा लूप होल है। यानी अनाज तो अडानी खरीद रहे हैं, लेकिन कंधा सरकार का है। किसानों को दूसरा डर है कि कृषि बिल अगर लागू हुआ तो पूरा का पूरा एफसीआई अडानी के हाथों में आ जाएगा। फिर अनाज किस स्तर पर खरीदना है, किस स्तर पर बेचना है, ये भी अडानी ही तय करेंगे। यानी ये जो पूरी व्यवस्था की गई है, इसमें ना तो किसानों को कोई फायदा नजर आ रहा, ना ही आम आदमी को कोई फायदा दिख रहा है। फायदा अगर किसी का है तो अडानी का और सरकार का। लिहाजा कृषि बिल के विरोध के साथ साथ लोग अडानी का भी विरोध कर रहे हैं। और अगर आप कटिहार में बन रहे साइलो की तस्वीर को देखकर फूले नहीं समा रहे, आपको लगता है कि कटिहार अब बदलने वाला है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है। आखिरकार किसानों को यह डर क्यों है कि अडानी धीरे धीरे उनके खेतों और उनकी फसलों पर कब्जा कर लेंगे? इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अडानी ने सबसे पहले मुंद्रा में इंडियन ऑयल के डिपो के लिए 30,000 करोड़ में एक जॉइंट वेंचर किया था। यह जॉइंट वेंचर इंडियन ऑयल और अडानी के बीच हुआ था। यहीं से कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे 3 सालों में इंडियन ऑयल के गैस सेक्टर पर अडानी का कब्जा हो गया। सबसे पहले 12 अगस्त 2018 आते आते अडानी को देश में 21 शहरों में गैस बिजनेस का लाइसेंस मिला। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की गैस डिस्ट्रीब्यूशन अडानी के हाथ में आ गई और उसका नाम हो गया इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड। कुछ महीनों बाद इंडियन ऑयल ने देश भर में गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पाइपलाइन मैनेजमेंट सब कुछ अडानी को दे दिया, पीपीपी मोड पर। इसमें पीएनजी यानी पाइपलाइन से घरों तक पहुंचने वाला गैस, एलपीजी यानी गैस सिलेंडर जो आपके घरों में मौजूद है, और सीएनजी तीनों शामिल है। केरल का एर्नाकुलम, पंजाब का चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, दमन, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर, बिहार का नालंदा और गया, हरियाणा का पंचकुला, केरल का त्रिशूर और पश्चिम बंगाल का बर्धमान। ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहां पर इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। ये इस वक्त सबसे ताजा और जीता जागता उदाहरण है। इसलिए कहीं फ्यूचर में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम अडानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना हो जाए, बस इसी बात का डर खाया जा रहा है, और ये डर वाजिब भी लगता है।